कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको आई एडमायर अ लॉट। उनमें से एक हैं पीटर लिंच। पीटर लिंच को वॉल स्ट्रीट में एक लेजेंड समझा जाता है, इसलिए अगर वो कोई बात करते हैं तो हमें उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। रिसेंटली उन्होंने ब्लूमबर्ग रेडियो को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, दिस मूव टू पैसिव इज़ अ मिस्टेक एंड पीपल आर मिसिंग द बोट। एंड यू नो व्हाट, आई एग्री, बिकॉज गुड वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा बीट करेगी मार्केट को। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, पीटर लिंच खुद एक इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर थे एंड वो उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने 13 साल एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड चलाया जिसको फिडेलिटी मैजेलन फ़ंड कहते हैं, एंड ही वाज एबल टू अचीव 29% एनालाइज्ड रिटर्न्स। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी अपने हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज़ में करता हूँ। गुड वैल्यू इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ली लू, मोनिश पब्राय, इन सब ने मार्केट्स को बीट किया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने टेस्ला या गूगल को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया और उन्हें अपनी लाइफ में किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और बताइएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी क्या है। आई नो अक्सर लोग कहेंगे बट वॉरेन बफेट ने तो कहा है इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, और उसने सही कहा है। अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए तो किसी भी ETF में इन्वेस्ट करें, बट प्लीज़ मेक श्योर कि वो लो कॉस्ट भी हो। अच्छा, ऑन दिस चैनल आई डू थिंग्स डिफरेंटली। मैं आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स शेयर करूँगा। आई कॉल इट माई चैलेंज फंड। मैंने इसको 2021 में स्टार्ट किया है एंड इसका गोल ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years मुझे S&P 500 जो कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है उसको बीट करना है। दिस इज़ रियल मनी जो आई विल इन्वेस्ट और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अगर अभी मेरी पोर्टफोलियो देखें तो S&P 500 इज़ अप around 27-28% and my portfolio is up 126%. But मेरे फंड्स या शेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, उससे पहले आई वांट टू ओपन योर आइज कि देयर इज़ बिग मनी इन पैसिव इन्वेस्टिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से पाकिस्तानीज़ जिस पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है मीज़ान पाकिस्तान ETF। म्यूचुअल फंड्स भी हैं बट हम उसको किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ETF का चूरन आजकल बहुत बिक रहा है। ये मीज़ान पाकिस्तान ETF की रिपोर्ट है, आप ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। द फंड इज़ डाउन 14% टू डेट एंड KSE 100 इज़ अप 7.5% टू डेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। बट परफॉर्मेंस अपनी जगह। इस फंड में इन्वेस्ट करना ऐसा ही है जैसे आप दिन में लुट रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट लुक एट दिस इनसेन एक्सपेंस रेशियो, ऑलमोस्ट 2%, विच इज़ इनसेन। ये फिडेलिटी की वेबसाइट है जो एक टॉप इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च कंपनी है एंड दे ऑफर ETFs एट 0%। नोबेल लॉरेट विलियम शार्प ने क्या कहा था? The smaller a fund's expense ratio, the better the results obtained by its shareholders. Let me explain. ये आर्टिकल मैंने ओकैम इन्वेस्टिंग की वेबसाइट से लिया है जिसमें दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर आज आप ₹1 इन्वेस्ट करें और वो कॉम्पाउंड हो रहा है 7% के रेट के हिसाब से, तो 40 साल के बाद आपको ₹15 मिलेंगे। बट अगर आप 2% फीस पे कर रहे हैं तो वो 15 की जगह आपको सिर्फ ₹7 मिलेंगे, जो कि एक डिक्लाइन है मोर देन 50% का। आप इसको ऐसे ही समझ लें जैसे 40 साल के बाद आपको ₹1 करोड़ मिलना हो और बैंक आके आपसे कहे कि इसमें से 50% मेरी फीस है, तो आपको कैसा महसूस होगा? प्लीज़ ऐसे ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स मत लें जो आपको दिन में लूट रहे हैं। 2 से 3 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स दैट यू नो एंड अंडरस्टैंड आर इनफ। वॉरेन बफेट ने क्या कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। लेट्स लिसन। We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. हमारे पेरेंट्स अपने बिजनेस या 1-2 प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर देते थे इन दी एरियाज जो उनको पता होते थे और समझ आती थी, और उनके लिए इतनी ही डाइवर्सिफिकेशन बहुत थी। So please, owning a few good businesses that you know and understand are enough for diversification. And please, ऐसे ETFs मत ले जिनकी expense ratio इतनी ज़्यादा है। And please, ऐसी passive investing मत करें जहां आपकी मलाई कोई और खाए। अपना और अपनी investments का बहुत ख्याल रखिएगा। I will see you in the next video.